कभी ज़िंदगी में अगर कुछ बनना हो तो बाज बनना, तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है पर कभी ज़्यादा ऊंचाइयों तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है और ज़्यादा ऊंचाइयों तक उड़ता है। पंछियों का राजा है बाज। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर एक इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पॉइंट्स में। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछी झुंड में उड़ते हैं, फिर भी वह बाकी पंछियों के मुकाबले में बहुत ऊंचा उड़ता है। बाज अकेला उड़ता है और कभी भी छोटी पंछियों के साथ में नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या तो अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जो खुद को जानने का मौका मिलता है। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और हमें इससे यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वह मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए सोच पर ध्यान मत दो और आने वाले फ्यूचर पर ध्यान लगाओ। पुरानी यादें जो आपको तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि अगर पुरानी यादें प्रेजेंट में आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस उसी बाज की तरह बने रहो जो मरे हुए जानवर को नहीं खाता है। जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बारिश में सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन तेज़ हवाओं के सहारे तेज़ी से ऊपर उड़ता है। उड़ते उड़ते वह इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादल से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो, मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और एक व्यक्ति ने यह भी कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया उसी दिन से सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। बाज का रीजन बहुत क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बाज अपने लक्ष्य को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब वह अपने लक्ष्य को देख लेता है तो उसे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए वह उसे हासिल करके रहता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपने विजन को क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए पीछे मत हटो, उसी बाज की तरह। बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वह उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वह जब घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करने लगेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी यह बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कम्फर्ट जोन। आराम के क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद भी हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।